नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल प्रोग्राम और आपके साथ मैं हूं हर्षिता। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जीत के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस के केंद्रीय नेताओं ने भी प्रदेश में अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। लेकिन एमपी में कांग्रेस का किंग कौन होगा, इसको लेकर आज हम बात करेंगे और इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़े हैं मेरे संवाददाता संदीप नागर। तो संदीप, कांग्रेस जीत के लिए आत्मविश्वास से तो पूरी तैयार नजर आ रही है, इसके पीछे कौन है? हर्षिता, मैं आपको बता दूं कि मिशन 2023 के लिए जिस तरीके से कांग्रेस ने अपनी रणनीति बनाई और जिस तरीके से कांग्रेस स्थानीय तौर पर अपने कार्यकर्ताओं को सक्रियता के साथ आगे लेकर आ रही है और कहीं ना कहीं बीजेपी को इस विधानसभा चुनाव में टक्कर दे रही है, इसमें केंद्रीय नेताओं का एक हाथ मान सकते हैं। और जिस तरीके से लगातार 2018 के बाद में कमलनाथ सत्ता में आए थे और ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत के बाद में जिस तरीके से मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने और दिग्विजय सिंह ने जिस तरीके से मध्य प्रदेश में अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट रखा है और अपने मैनेजमेंट और बूथ को एकजुट रखा है, कहीं ना कहीं ये दोनों ही राजनीतिकताओं के लिए काफी सकारात्मक है। और दोनों ही राजनीतिक नेताओं ने जिस तरीके से मध्य प्रदेश में अपने आला नेतृत्व के साथ अपना तालमेल बिठाया है, ये कहीं ना कहीं सराहनीय और उसी का नतीजा मध्य प्रदेश के 2023 के जो विधानसभा चुनाव में इसमें नजर आ रहा है। और किंग मेकर 3 तारीख को पता चलेगा कि आखिर मध्य प्रदेश का किंग कौन होगा और किसने अहम भूमिका निभाई है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से कमलनाथ ने अपनी सक्रियता बढ़ाई है मध्य प्रदेश में और लगातार जिस तरीके से केंद्रीय नेतृत्व का लगातार सक्रियता देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं ये काफी सराहनीय है। और 2018 के बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत के बाद में कहीं ना कहीं कमलनाथ एक किंग मेकर के रूप में हम देख सकते, लेकिन कहीं ना कहीं हमको केंद्रीय नेतृत्व को भी देखना होगा। जिस तरीके से राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के नेताओं पर आत्मविश्वास जताया और जिस तरीके से अपनी सक्रियता मध्य प्रदेश में नेताओं ने बढ़ाई है, काफी सकारात्मक पार्टी के लिए हो सकते हैं। जी देखिए, हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का भी एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि वह किंग मेकर नहीं है। तो इसके पीछे क्या कुछ मायने हैं, इस बयान के क्या कुछ मतलब निकाले जा सकते हैं? देखिए, अगर बात करें दिग्विजय सिंह के इस बयान के, तो दिग्विजय सिंह जब भी कोई बयान देते हैं उसके पीछे काफी महत्वपूर्ण चीजें होती है और उनके ये बयान जो है राजनीतिक अगर दृष्टि से देखा जाए तो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि दिग्विजय सिंह के पीछे जिस तरीके से उन्होंने कमलनाथ को आगे किया और जिस तरीके से उन्होंने कमलनाथ को फ्रंट पर रखकर पीछे से बैटिंग की, ये काफी सराहनीय है और लगातार दिग्विजय सिंह ऐसा ही करते आ रहे हैं। और 2018 के जब विधानसभा चुनाव हुए थे तब भी उनका अहम रोल विधानसभा चुनाव में माना गया था। अब 2023 के विधानसभा चुनाव है तो उन्होंने अपनी बैटिंग को अच्छे तरीके से निभाया और मालवा अंचल में जिस तरीके से उन्होंने अपनी सक्रियता बढ़ाई है, ये काफी सराहनीय। और जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि किंग मेकर मैं नहीं हूं, कोई और किंग मेकर बनेगा। विधानसभा चुनाव में अगर कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करती है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से श्रेय लेने की जब बारी आएगी तो दिग्विजय सिंह का कहीं ना कहीं नंबर लगेगा और जो उनके पाले में जो विधायक आते हैं कहीं ना कहीं उनको पार्टी अच्छा इनाम दे सकती है। और दिग्विजय सिंह की जो भूमिका कांग्रेस में है ये लगातार हम देखते आ रहे हैं, क्योंकि टिकट बंटवारे में भी हमने देखा और जिस तरीके से उन्होंने फिर से एक बार मालवांचल का दौरा शुरू किया है, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक अच्छे संकेत हो सकते हैं। और कमलनाथ के साथ साथ दिग्विजय सिंह भी मध्य प्रदेश के किंग मेकर बनकर हम सबके सामने आ सकते हैं। जी देखिए, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कांग्रेस अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। अगर आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जीत हासिल होती है तो उनके सीएम फेस के पीछे क्या कुछ रणनीति रहेगी? देखिए, मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस ने अपना चेहरा स्पष्ट कर रखा है और कमलनाथ के नेतृत्व में ही पूरे मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव जो है वो कांग्रेस लड़ रही है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने केंद्रीय नेताओं के साथ साथ मध्य प्रदेश के जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं और जो स्थानीय नेता हैं उनके साथ जिस तरीके से दिग्विजय सिंह ने और कमलनाथ ने अपनी रणनीति बनाई है और जिस तरीके से अपनी गाड़ी उनको आगे लेकर गए, ये काफी सराहनीय कदम दोनों के हैं। और जिस तरीके से उन्होंने अपनी कांग्रेस को बिखरने नहीं दिया, क्योंकि अगर और अन्य राज्यों में हम देखेंगे तो कांग्रेस हारने के बाद में कहीं ना कहीं टूटती हुई नजर आई, लेकिन मध्य प्रदेश में हमेशा दोनों ही नेताओं ने अपनी अच्छी पकड़ स्थानीय कार्यकर्ताओं पर रखी और जिस तरीके से
उन्होंने मध्य प्रदेश के इस 2023 के विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी को, केंद्रीय नेताओं को और अपनी रणनीति को बदलने पर मजबूर कर दिया, ये दोनों ही राजनेताओं के लिए काफी सकारात्मक है और कांग्रेस के लिए भी काफी सकारात्मक है। यानी कि कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अगर कांग्रेस मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव जीतकर आती है तो कमलनाथ तो किंग मेकर होंगे ही सही, बल्कि केंद्रीय नेताओं को भी इसका श्रेय जाएगा और कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका अपनी मंत्रिमंडल की बात कर ले या फिर अन्य जगहों की बात कर ले निभाते हुए नजर आएंगे। जी, जिस तरह से देखिए कांग्रेस फ्रंट फुट पर खेल रही है, लेकिन अब जब दिग्विजय सिंह का ये बयान सामने आया है तो इसके पीछे क्या कुछ मायने निकलकर सामने आ रहे हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि दिग्विजय सिंह के इस बयान के काफी महत्वपूर्ण मायने निकाले जाएंगे और दिग्विजय सिंह ने जिस तरीके से ये बयान दिया है काफी महत्वपूर्ण बयान हो चल जाता है, क्योंकि किंग मेकर की जिस तरीके से उन्होंने बात की है वो लगातार मध्य प्रदेश में सक्रिय नजर आ रहा है और कमलनाथ के साथ साथ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अन्य नेताओं का जिस तरीके से उन्होंने पूरा शेड्यूल जमा रखा है और जिस तरीके से उन्होंने कोऑर्डिनेशन करके विधानसभा चुनाव में भाजपा को मात देने की रणनीति बनाई है, ये कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह के लिए एक अच्छे संकेत है। और कहीं जिस तरीके से उन्होंने मध्य प्रदेश में अपनी सक्रियता दिग्विजय सिंह ने बढ़ाई है, ये कहीं ना कहीं अच्छे हो सकते हैं और उनके पुत्र जयवर्धन सिंह के लिए भी ये अच्छे संकेत हो सकते हैं, क्योंकि राजनीति में उनको अभी लंबा खेलना है और दिग्विजय सिंह अभी संन्यास ले सकते हैं और विधानसभा चुनाव में अगर कांग्रेस अच्छे परिणाम लेकर आती है तो दिग्विजय सिंह की जो भूमिका है और जो उनका फेस वैल्यू है वो कहीं ना कहीं पार्टी में बढ़ जाएगा और पार्टी इसके लिए उनको उचित इनाम भी दे सकती है और जो कमलनाथ के साथ साथ उनका कोऑर्डिनेशन है ये काफी सराहनीय हो सकेगा और दूसरे राज्यों में भी इसका इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि 2024 में हम लोकसभा के चुनाव देखेंगे और जब लोकसभा के चुनाव आएंगे तो फिर एक बार दिग्विजय सिंह का जिस तरीके से उनका ये बयान है और जिस तरीके से उनका कद बढ़ता हुआ नजर आएगा, ये काफी महत्वपूर्ण होगा और ये देखने वाली बात होगी। जी, देखिए भाजपा में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अभी भी सीएम फेस को लेकर संशय बना हुआ है, सामने खुलकर बात सामने नहीं आ रही है अभी भी, लेकिन कांग्रेस जिस तरह से निश्चित रूप से देख रही है कि कमलनाथ ही उनके सीएम पद का फेस होंगे, तो क्या कुछ भाजपा के लिए मुश्किलें खड़ी होंगी? देखिए, अगर बात करें कांग्रेस और बीजेपी की तो कांग्रेस ने हमेशा से अपने एक फेस को लेकर इस विधानसभा चुनाव में आगे बढ़ी और हमेशा से उसने कमलनाथ पर मोहर लगाई है, यानी कि कांग्रेस ने हमेशा से ही अपना मुख्यमंत्री जो है उसके लिए कमलनाथ को आगे किया है। भले ही दिग्विजय सिंह ने कमलनाथ के पीछे से पूरी फील्डिंग जमाई हो, पूरी बैटिंग की हो, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से कांग्रेस ने कमलनाथ को अपना कैप्टन माना है और आगे जिस तरीके से उनको रखा है, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की एक रणनीति है। और अगर बीजेपी की बात कर ले तो बीजेपी में केंद्रीय नेतृत्व पर पूरा दारोमदार छोड़ रखा है और अगर बीजेपी विधानसभा चुनाव में अपना अच्छा प्रदर्शन करती है और जीतकर अगर बीजेपी आती है तो कहीं ना कहीं केंद्रीय नेताओं को एक बार विचार मंथन करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने इस बार केंद्र के जो नेता हैं उन पर भी दाव चला है और सीएम शिवराज का जिस तरीके से इनकम्बेंसी उत्पन्न हो रही थी उसको भी इस आलाकमान जो है वो दबाने की कोशिश करेगा। यानी कि कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अभी भले ही भाजपा में चेहरा और फेस स्पष्ट नहीं हो पाया हो, लेकिन कांग्रेस ने अपनी पूरी फील्डिंग जमा दी और कांग्रेस लगातार मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सक्रिय नजर आ रही है और बीजेपी को जो है कड़ी टक्कर इस वक्त देती हुई नजर आ रही है। जी, धन्यवाद संदीप तमाम जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, ऐसे में कांग्रेस, भाजपा और अन्य दल भी प्रचार प्रसार में पूरी तरह से जुटे हुए हैं। इस बीच दिग्विजय सिंह का एक बयान सामने आया है जिसने अब नए समीकरणों को भी जन्म दे दिया है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहिए आप एमपी न्यूज के साथ। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।